नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और इस वक्त शुरुआत करने जा रहे हैं फटाफट खबरों के दौर की, क्योंकि न्यूज 24 आपको दुनिया के हर कोने से हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि आप रहे हर वक्त अप टू डेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट की। सोनम को पटना लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। आज शिलोंग के लिए रवाना होगी। इस वक्त फुलवारी शरीफ थाने में मौजूद है सोनम और मेघालय पुलिस। राजा मर्डर केस में आरोपी सोनम सहित सभी 5 आरोपियों की मेघालय पुलिस को मिली ट्रांजिट रिमांड। सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शिलोंग के लिए रवाना होगी मेघालय पुलिस। मेघालय पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राजा की पत्नी सोनम ने सुपारी देकर कराई हत्या। प्रेम त्रिकोण में हुए हत्याकांड को अंजाम देने वालों से लगातार संपर्क में थी सोनम। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राजा हत्या मामले में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोनम का राज कुशवाहा से अफेयर चल रहा था। राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में कर्मचारी था। फैक्ट्री आने जाने के दौरान सोनम और राज का शुरू हुआ था अफेयर। राजा रघुवंशी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा, सिर पर कई गहरे घाव की पुष्टि। रिपोर्ट के मुताबिक सुनियोजित तरीके से की गई राजा की हत्या। गिरफ्तारी के बाद सोनम का पहला बयान सामने आया। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, सोनम ने खुद को बताया पीड़ित। बोली, मैं आरोपी नहीं, मुझे किया गया था अगवा। राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि अगर सोनम इस कत्ल में शामिल है तो उसे फांसी की सजा मिले। राजा रघुवंशी की मां का बड़ा खुलासा, सोनम ने जबरन राजा को शिलोंग जाने के लिए राजी किया। सोनम ने जाने का टिकट कराया था लेकिन वापसी का टिकट नहीं कराया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने कहा, मेरी बेटी निर्दोष है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का बयान, कहा जिसकी भी गलती हो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर सोनम की भी गलती हो तो उसे फांसी दे दी जाए। मेघालय के डीजीपी ने खूनी खेल का खुलासा किया। कहा, सोनम रघुवंशी ने पति की हत्या के लिए कथित तौर पर हत्यारों को किराए पर लिया था। पत्नी ने पति की हत्या की सुपारी देकर कराई। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। राज ने राजा की अर्थी को कंधा भी दिया था। 23 मई को मेघालय के शिलोंग से लापता हुई सोनम 8-9 जून की दरमियानी रात नाटकीय ढंग से यूपी के गाजीपुर से बरामद हुई। सोनम ने नंदगंज इलाके में एक ढाबे वाले के फोन से अपने परिवार वालों को फोन किया। सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून के लिए 21 मई को इंदौर से शिलोंग गए थे, जहां 23 मई के बाद से दोनों लापता हो गए थे। बहराइच में सीएम योगी के दौरे से पहले 500 किलो विस्फोटक की बरामदगी से हड़कंप। हरदी इलाके के सिकंदरपुर गांव में 70 बांग्ला भाषी लोगों को हिरासत में लिया गया। पेट्रोलियम कंपनी के सर्वे के नाम पर 20 किलोमीटर के दायरे में बिछा रहे थे अमोनियम नाइट्रेट। एसएसबी ने कुछ दिन पहले ही नेपाल के रास्ते बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ को लेकर अलर्ट जारी किया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश दौरे से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 7:30 बजे पीएम आवास पर सर्वदलीय सांसदों के साथ पीएम करेंगे डिनर। केंद्र में मोदी राज के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शुरू करेगी संकल्प से सिद्धि तक अभियान। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सभी राज्यों बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दिल्ली में रेखा गुप्ता, लखनऊ में सीएम योगी होंगे मीडिया से मुखातिब। झारखंड के रांची में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दिल्ली तलब। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कांग्रेस आलाकमान ने तलब किया। दिल्ली में आतंकवाद पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। मानेकशॉ सेंटर में आधुनिक और तकनीक युक्त मॉडर्न टेररिज्म पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के खिलाफ माओवादियों का आज भारत बंद। नक्सलियों ने 21 मई को हुई मुठभेड़ में बसवराव राजू सहित 27 नक्सलियों की मौत के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में अहम सुनवाई। आरसीबी और डीएनए ने भगदड़ मामले में आपराधिक केस दर्ज किए जाने को दी है चुनौती। भारत के अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला 11 जून को शाम 5:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए होंगे रवाना।
राजधानी दिल्ली में आज हो सकता है मौसम का डबल अटैक। गर्मी का पारा 45 डिग्री के पार जाने की आशंका और इस बीच मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान जताया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। कहा 11 सालों में पीएम ने संस्कृति को बदल दिया। परिवर्तन केवल नीतियों में नहीं, सोच में दिखता है। नड्डा ने कहा विकसित भारत का सपना अब केवल सपना नहीं रहा, ये सामूहिक प्रयास और विश्वास से साकार होता दिख रहा। इस मौके पर राहुल गांधी के कवार। कहा मोदी सरकार के 11 साल ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ 2047 के सपने बेच रही। खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाया, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम किया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा 11 साल विकास के झूठे वादे और मोदी की जुमले सरकार की लफ्फेबाजी को उजागर किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक पंकज प्रजापति की हत्या पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस समारोह। सुबह सभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। मुंबई में एफएसडीसी की आज 29वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था की स्थिति की करेंगी समीक्षा। लखनऊ में आज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव का आयोजन। प्रदेश में फॉर्च्यून 500 कंपनियों के प्रत्यक्ष निवेश पर रहेगा फोकस। दिल्ली के विकासपुरी में कार से मिली लाश। पीवीआर के पास पार्क कार से कल शाम बरामद हुई लाश। मृतक की पहचान चौखंडी के रहने वाले राकेश कुमार के तौर पर हुई। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने आग लगी जहाज से 18 लोगों का रेस्क्यू किया। सिंगापुर के जहाज MV बान हुई 503 में कंटेनर फटने से आग लग गई थी। ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान की आज कोर्ट में पेशी। सरकारी कर्मचारी और पूर्व कांग्रेस विधायक का PA रहा शकूर की गिरफ्तारी 29 मई को जैसलमेर से हुई थी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की धरपकड़ जारी। सोमवार को पुलिस ने वजीरपुर और नई सब्जी मंडी से 66 अवैध बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया। पटना में एक ही परिवार के 3 लोगों को मारी गोली। हमले में एक महिला, एक युवती की मौके पर मौत। गोली लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सूरत में मॉडल ने की खुदकुशी। 23 साल की अंजलि वरमोरा ने अपने ही घर में खुदकुशी की। घर में पंखे से फांसी लगाकर जान दी थी। अहमदाबाद के गुडासर में पुनीत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास व्यापारी पर जानलेवा हमला। कमलेश संतानी पर डंडे और चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया। राजस्थान में गर्मी के भीषण प्रकोप के चलते अलर्ट जारी। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा समेत कई शहरों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग ने तेज गर्मी का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। धोनी की कप्तानी में भारत ने जीता था वर्ल्ड कप। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले धोनी 11वें भारतीय खिलाड़ी हैं। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में धोनी को जगह। धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता है और इसी के साथ धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के गाजीपुर से मिली सोनम को कोर्ट ने 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड के लिए मेघालय पुलिस को सौंप दिया। सोनम इस वक्त पटना के बिहार शरीफ थाने में मेघालय पुलिस के साथ मौजूद है। बताया जा रहा है कि आज फ्लाइट के जरिए सोनम को शिलांग ले जाया जाएगा और उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सोनम बेवफा है? ये रिपोर्ट देखिए।